अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ और उसकी खुशी में जो चीज़ें आई हैं, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये भी आप लोगों को बताऊँगी कि ये किस खुशी में आई हैं। तो आप लोगों ने व्लॉग को फुल वॉच करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपने लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देना है। तो चलें जी जनाब, आज का व्लॉग जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आज अब्बू जब वापस आए थे ना स्कूल से, तो ये सारी मिठाई और ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, क्योंकि हमारे घर में खुशी आई है और वो खुशी भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। तो इस तरह से मिठाई थी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट और यमी यमी सी, बहुत ही मज़ेदार। और मुझे मिठाई में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है और पसंद है वो है ये वाला गुलाब जामुन, और उसके बाद जो है ये रसगुल्ला वाइट और पिंक कलर में जो होते हैं, तो ये होते हैं मेरे लिए, ये मेरा फेवरेट है। और आप लोगों को मिठाई में क्या चीज़ पसंद है लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, तो अभी मैंने इसको रख दिया है। मेरा दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं ये खाऊं, लेकिन फिर मैंने अपने दिल पर काबू पाया और इसको रख दिया था, क्योंकि मैंने अभी खाना खाना था। तो बस इस वजह से मैंने रख दिया था, लेकिन अगर इसको मैं खा लेती तो फिर मेरी भूख जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी थी। तो बस मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया और इसको रख दिया था। और जनाब, साथ ही ना अब्बू लेकर आए थे मछली, और उसके लिए भी हमने तैयारी करनी थी और सारा कुछ ना हमने रात को बनानी थी। मछली उसको मैंने ना मैरिनेट करके रख दिया था। तो बस यहाँ पर ना शाम हो गई थी और उसी की तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि हमने फॉइल पेपर में इसको बनाना था और कोयले पर बनाना था। तो हमने क्या किया कि फॉइल पेपर में सारी मछली को डाल दिया था और बंद करके इसको अच्छी तरह से इसको कोयले में डालकर और छोड़ दिया था। बंद करके ना इसको इस तरह से पैक कर दिया था फुली, और एक दो लेयर्स लगा दी थी, ताकि ये जो हमारा फॉइल पेपर होता है ना, ये बहुत थोड़ा सा ना नरम होता है, ताकि ये फटे नहीं। और जो इसका पानी निकलेगा या कुछ भी, तो वो कोयले के ऊपर ना गिरे। तो इस वजह से हमने एक दो लेयर्स लगाई थी, ताकि ये फटे नहीं और ये सारा जो पानी है ये लीक ना हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी इसमें घी डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया था हमने। इस तरह से जो मछली है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनती है और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मतलब कि जब हम लोग फ्राई करते हैं ना, फ्राई करने के दौरान भी ये होता है कि अच्छी तरह से कभी गलती नहीं है या कुछ भी ऐसा होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि इससे हमारा बहुत टाइम बच जाता है, थकावट भी नहीं होती, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत मज़ेदार सी बन जाती है। तो इस तरह से हम बनाते हैं, आप भी देखिएगा कि कैसी बन रही है, और उम्मीद है कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने एंड तक लास्ट में देखना है कि कैसी ये बनती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको ना मछली को अच्छी तरह से पैक कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो कोयले थे ना उनको भी जला लिया था, और अब बारी थी इनको हमने इनकी जगह बनाने की, क्योंकि इसको हमने मिट्टी में रखना था पहले। तो फिर इस वजह से फिर मिट्टी नहीं हमने रखी, बल्कि हमारे पास ये जो चूल्हा पड़ा हुआ था ना, तो उसको उठाया और उसको ऊपर से तोड़ दिया था। और इस तरह से उसका मुंह ना थोड़ा सा छोटा था, तो इस वजह से वो तोड़ना पड़ा। तो चूल्हे को थोड़ा सा तोड़कर तो इसकी जगह बनाई और उसमें इसको रख दिया था। नीचे भी थोड़े से कोयले रखे थे और उसके ऊपर हमने इसको रख दिया था, और इसके ऊपर ही हम लोग एक लेयर लगा देंगे कोयले की, और फिर जो मिट्टी वाला हमने चूल्हा तोड़ा था ना वो सारे पार्ट्स इसके ऊपर जोड़ देंगे, और इस तरह से हमारी जो मछली है ना वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी। इसको हम लोग तकरीबन छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद जो है हमारी मछली बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या ये तरीका कामयाब होगा या नहीं, और आप लोग कैसे बनाते हैं आपने ज़रूर बताना है। अच्छा जी, जिस खुशी के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे घर में जो मिठाई वगैरह आई है वो किस खुशी में है, तो वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो जनाब, वो खुशी इस बात की है कि मेरा जो भाई है छोटा, उसका रिज़ल्ट आया था और वो बहुत अच्छे नंबरों से माशाल्लाह से मैट्रिक में से
पास हो गया है। तो बस इसी खुशी में अब्बू मिठाई ले आए थे और इस मिठाई को ना हम सब घरों में जो भी हमारे इधर करीब करीब हमसाए हैं या फिर कोई भी हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं तो उनमें दे देंगे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी सी खुशी होती है ना, उनको मना लिया जाए, उनको एंजॉय कर लिया जाए ना, तो ये यादगार दिन बन जाते हैं। तो ज़िंदगी में परेशानियां जो है ना वो तो हमेशा ही रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे ही छोटे छोटे मौक़ों पर हम लोग थोड़ी सी खुशी मना लिया करें ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कोई टेंशन, कोई परेशानी हो जो होती है ना, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है और हम अपनी जो परेशानियां हैं उनसे आज़ाद हो जाते हैं। हमारा ज़हन फ्रेश हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से ना एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटना और एंजॉय करना, थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाना और हमारे ज़हन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपनी परेशानियों को लेकर ही बैठ जाएंगे तो हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती। कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो ज़रूरी है कि हम कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो बस जनाब, यहाँ पर हमारी जो मछली थी ना वो पक कर तैयार हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से ज़्यादा पक गई थी, लेकिन ये है कि बहुत मज़ेदार बनी थी। अच्छा, कैमरे में इतनी अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये रियल में बहुत अच्छी लग रही थी और देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। तो आप लोगों को कैसी लग रही है आपने ज़रूर बताना है। ये एक्सपीरियंस बहुत मज़े का रहा, बहुत मज़ा आया बनाने में और खाने में, बहुत इंजॉय किया। अल्लाह ताला हर एक को कामयाब करे और हर एक को अल्लाह ताला मेहनत का फल भी ज़रूर देता है। तो जनाब, बस ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जितनी भी टेंशनें, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उनको ख़त्म करे, लेकिन ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को हमेशा परेशानियों में दबा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर के लिए एंजॉय भी कर लेना चाहिए। तो जनाब, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।